अब हम 3 अकाउंट से फैमिलियर हो चुके हैं। एक कौन सा वाला भाई? ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा P&L अकाउंट, और तीसरे नंबर पे क्या पड़ा था? बैलेंस शीट। 3 अकाउंट हमारे पास दिमाग में बैठ चुके हैं, ठीक है ना? ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। ठीक है, देखो यहां पर बारी आती है किसकी? बैलेंस शीट की। और ये जो सब चीजें आप बनाते हो, आपको ऐसे ट्रायल बैलेंस गिवन होगा। क्या गिवन होगा भाई? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कब बनता है? जब सबसे पहले आप लोगों ने जनरल एंट्री बनाई होंगी। जनरल एंट्री के बाद आप क्या बनाते हैं? लेजर। और लेजर के बाद मेरे भाई बनता है ट्रायल बैलेंस। किसके बाद बनता है? ये आपका बनेगा लेजर को बनाने के बाद। ट्रायल बैलेंस ये बताता है कि मैथमेटिकली आपके अकाउंट ठीक है या नहीं। 95% सिक्योरिटी आपको वो इस चीज की दे देगा। फोकस आज ट्रायल बैलेंस पर है, तो ट्रायल बैलेंस आपको बना बनाया देगा। और इस ट्रायल बैलेंस में कुछ नाम में लिख के दिखाता हूं, ठीक है? आपको कैश दी है, कैपिटल दी है, आप ऐसे बनाएंगे। सिंपल एक लाइन यहाँ खींचेंगे डेबिट, एक यहाँ खींच देंगे क्रेडिट। ये आपका ट्रायल बैलेंस बनके तैयार। कैश डेबिट साइड में लिखा जाएगा। कैश आपका है मान लो 50,000, कैपिटल आपकी है 5 लाख रुपए की। सो अमाउंट ऑफ द कैपिटल इज 5 लाख। यहां पे आपको दिया हुआ है परचेज, जो है आपकी 4 लाख रुपए की। सेल दी है आपको 6 लाख रुपए की। सेल्स रिटर्न दी है 40,000 की। परचेज रिटर्न दी है 90,000 की। वेज दी है 10,000 की। कैरेज इनवर्ड दिया है 50,000 का। कैरेज इनवर्ड दिया है 50,000। मशीन दी है 1 लाख की। और सपोज बिल्डिंग दी है बैलेंस अमाउंट की। ये क्वेश्चन हमने अपने आप से बनाया। यहां पर मैंने बिल्डिंग का बैलेंस अमाउंट इस मारे बोला क्योंकि मेरे को ये दिखाना है कि डेबिट और क्रेडिट साइड पेपर में इक्वल देगा। ठीक, ट्रायल बैलेंस इक्वल होता है क्योंकि उसकी डेबिट और क्रेडिट जो है वो बराबर ही होती हैं। टोटल कर लेते हैं 5, 6, परचेज रिटर्न 1 लाख कर देता हूं, तो 6, 5, 11 और 1 12 लाख रुपए हो गए। ठीक है, यहां पर नोट करें तो 10, 50, 60, 1, 5, 6, 6.5 और 12 में से 6.5 गए तो कितना बचा? 5.5 लाख रुपए की आपकी बिल्डिंग है। टोटल कितनी आ गई भाई? ये भी हो गई आपकी 12 लाख रुपए। ठीक है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा। ये सबसे आसान वे में लेके चल रहा हूं फिलहाल। और नीचे पता एडजस्टमेंट दी होगी यहां पर, और एडजस्टमेंट में ऐसे देगा, जो सबसे इजी एडजस्टमेंट है पहले वो लिख रहा हूं। क्लोजिंग स्टॉक इज 50,000। सबसे आसान एडजस्टमेंट दिए मैंने। क्लोजिंग स्टॉक कितनी है? क्लोजिंग स्टॉक 50,000 रुपए की है। पहली बात तो ये है कि जब ये क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां जाती है, क्योंकि हमने सीखे हैं 3 अकाउंट बनाने। कौन कौन से भाई? ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कैश। क्या है कैश हमारी? कैश मतलब पैसा। कहां जाएगा? मीन्स कहने का ये है कैश हमारी एसेट्स है, तो यानी कहां जाएगी? बैलेंस शीट में एसेट्स की तरफ जाएगी। ठीक है, बोल सकते हो आप। कैपिटल कहां जाएगी? वेरी गुड। परचेज, बिल्कुल सही। सेल, क्रेडिट में। सेल रिटर्न, बहुत बढ़िया। परचेज रिटर्न, ट्रेडिंग के डेबिट में, परचेज में से माइनस। वेज, ट्रेडिंग के डेबिट। कैरेज इनवर्ड, ठीक है। मशीन, एसेट्स। बिल्डिंग, एसेट्स। सारे पॉइंट जो छोटे छोटे यहाँ लिखे हैं आपके माइंड में हैं। दैट्स गुड। इसके बाद बारी आती है, आपने नोट किया कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो चीज थी
वो एक जगह जा रही है, ठीक बात है। जैसे बोला सीधे सीधे एसेट्स बोल दिया, लेकिन जो चीज एडजस्टमेंट में होगी वो 2 साइड इफेक्ट डालेगी। कितनी साइड? 2 साइड इफेक्ट डालेगी। कुछ बच्चे पूछते हैं सर ऐसा क्यों होता है, भाई अंदर वाली चीज भी 2 जगह जानी चाहिए थी। तो ये इस मारे होता है। एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि जो साल के बीच में हुआ या वो चीज जो करने से रह गई, और जो भी कोई एंट्री बनती है वो 2 साइड पे इफेक्ट डालती है, क्योंकि हमने पढ़ा ड्यूल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट जरूर होगा, ठीक बात। तो जब डेबिट और क्रेडिट होता है और साल के बीच में कोई एंट्री बच जाती है, तो जब वो एंट्री बनाएगी तो 2 साइड पे इफेक्ट डालेगी, डेबिट और क्रेडिट। और ट्रायल बैलेंस बनता ही किसके बाद है? लेजर के बाद। यानी जनरल एंट्री बन चुकी है तो वो पहले से ही बनाया है, तो यहां से केवल पोस्टिंग करनी बाकी है। तो ये एक जगह जाती है और ये कितनी जगह जाती है? 2 जगह जाती है। वो 2 जगह कैसे गई और क्यों जाएगी, तो यहां पर आप बहुत सारी एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है, इसके बाद 4 से 5 एडजस्टमेंट और मेन पढ़ाऊंगा आज ही, तो आपको आइडिया लग जाएगा अच्छा वो इसलिए जाती है। बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे इस मारे बताया है कि आगे से जो मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा वो छोटे छोटे बनाऊंगा अकॉर्डिंग टू दी एडजस्टमेंट ओनली, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई ना। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक दिया है वो कितना दिया है? 50,000। और मैंने बताया क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह जाता है, कल भी पढ़ा था। कहाँ कहाँ जाता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यानी बैलेंस शीट की एसेट्स में जाता है। तो पूरा क्वेश्चन आपको मालूम है, ठीक। हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं खाली। ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, और याद रखना ट्रेडिंग P&L साथ बनता है, तो आप लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है भाई। सीधी लाइन ऐसे आ गई। इसके बाद जब आप आगे चलेंगे तो आप बनाएंगे भाई बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। देखो ये जा रही है आपकी बैलेंस शीट। यहां पर नियर अबाउट 12 लाइन या 10 लाइन की जरूरत पड़ती है। ऐसे वाली जो लाइन है 10 से 12 लाइन, वो छोड़ के दोनों तरफ आपको ऐसे लाइन खींच देनी है पेपर में पहले से ही, क्योंकि पेपर में हमें जल्दी करना होगा इसको। और ये लास्ट में बिल्कुल नीचे खींच दे करो, जगह बच गई तो बढ़िया, कोई बात नहीं, ठीक। एक पेज पे ये बनना है और रट लेना इसको कि जब आपकी एग्जाम शीट आएगी तो ये लेफ्ट हैंड साइड में ही बनेगा, आप इसे राइट पे नहीं बनाएंगे, फिर आपको पेज टर्नओवर करना पड़ेगा, एक आधा चीज छूट जाएगी, वो गलत कर दोगे। दूसरे नंबर पे क्या है? बैलेंस शीट वो आपको राइट हैंड साइड पे बनानी है, ठीक है, समझ गए ना इतनी बात। और यहां पर आपको जो लाइंस मिलती हैं वो इस तरीके की मिलती हैं ऐसे। तो स्टार्टिंग में ये 3 लाइन यानी 2 लाइन को यूज करना है, और इसके बीच में लिखना है यहाँ पे लायबिलिटीज, और यहाँ लिखनी है आपको एसेट्स। यहाँ लिखेंगे आप क्रेडिट ऊपर, यहाँ लिखेंगे डेबिट, यहाँ पर आपकी डेबिट आएगी, आएगी क्रेडिट। इस फॉर्मेट को आपको इसी तरीके से बनाना है जिससे कि आपके मार्क्स बने। जल्दी करना है इस क्वेश्चन को। यहाँ तक सबकी समझ आ गई। अब क्लोजिंग स्टॉक मालूम है कहाँ जाता है, ऐसे ऐसे आपको पोस्ट कर देनी है। सपोज अब बताना जरा आप कि क्रेडिट का टोटल आपका यहाँ ज़्यादा है और यहाँ डेबिट का क्या है, कम है, तो आपको यहाँ क्या लिखना था? ठीक, तो आपने यहाँ लिखा टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, और यहाँ लिख दो बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD। वो आपने ऐसे यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, क्रॉस करते हैं, ठीक है। अब ये आपने पूरा लिख दिया, यहाँ का टोटल फिर ज्यादा है, यहाँ का कम है, तो यहाँ क्या निकल के आएगा? टू नेट प्रॉफिट, ऐसे लिख देना TFD, ट्रांसफर टू। कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं? बिल्कुल सही, तो यहाँ आएगा कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आपने कैपिटल लिखी होगी, इनर कॉलम में ही पहले लिख देनी है, कितनी है? 5 लाख रुपए। और इसके लिए 3 से 4 लाइन छोड़कर नीचे अपना काम फिर लिख दो। जैसे तुम क्रेडिटर लिखोगे ना, कुछ दे रखा होगा तो तुम 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन यहाँ लिख दो क्रेडिटर। ये क्यों करा? तुम ड्राइंग सीधी सीधी यहाँ लिखना, जो भी हो, नेट लॉस आ गया या नेट प्रॉफिट आ गया तो लिखना, और इसको जब ये निकल के जुड़ जुड़ा के आए तो उसको यहाँ लिखना है, इसके आगे यहाँ पे। बच्चे क्या करते हैं, जैसे आया यहाँ लिख देते हैं, ऊपर जगह खाली दिख रही है ना, ये सॉल्व तीनों का होकर यहाँ लिखना है, ठीक है। ये बारीकी पे आप यहाँ काम करोगे ना तो फॉर्मेट पे भी नंबर होते हैं अकाउंट्स में। अकाउंट में कोई बच्चा फेल नहीं होता,
कारण है वो फॉर्मेट भी खींच के आ जाता है, उससे वहाँ से कुछ लिख आता है तो नंबर मिल जाते हैं। तो अकाउंट्स में बहुत कम है चांस फेल होने की। ठीक है, यहाँ तक सारी बात समझ आ गई। अब करेंगे एडजस्टमेंट शॉर्ट में। ये क्वेश्चन आप अपना घर से कर लेना। ठीक है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया एडजस्टमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, तो एक साथ हम सीखेंगे 5 एडजस्टमेंट, यानी एक ही क्वेश्चन में 5 एडजस्टमेंट क्लियर हो जाएंगी। और एक एडजस्टमेंट हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, तो कितनी एडजस्टमेंट हो गई? 6। ठीक है, जैसा कि पहले ही बताया आप लोगों को क्या गिवन होगा, आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होगा। लिखिए, वेजेस दिए है 50,000 की, फिर लिखो सैलरीज, सैलरी दी है 5,000, एक लिखो कमीशन रिसीव्ड 40,000 की, एक लिख लो डिस्काउंट रिसीव्ड 30,000 की, और एक चीज हम लिख लेते हैं मशीन 6 लाख की। जैसा कि मैंने बताया ट्रायल बैलेंस इक्वल आता है, लेकिन ये हम शॉर्ट क्वेश्चन ले रहे हैं तो यहां इक्वल का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, अब बारी आती है एडजस्टमेंट की। पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक 50,000। क्लोजिंग स्टॉक 50,000 रुपए है मार्केट वैल्यू, और बुक वैल्यू जो है इसकी वो है 10,000, ज़्यादा कम हो गई 30 लिख लो। दूसरी एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 10%। तीसरी एडजस्टमेंट वेजेस इज ड्यू टू बी पेड, घुमा के दे दिया, इज ड्यू टू बी पेड, पेड करनी है मीन्स हाँ आउटस्टैंडिंग 5,000। फोर्थ एडजस्टमेंट लिखो अनएक्सपायर्ड सैलरीज। इस अनएक्सपायर्ड का मतलब है प्रीपेड, ये भी हमें समझ आ गया। अनएक्सपायर्ड सैलरी मीन्स प्रीपेड, यानी पैसा देना बाकी है। सपोज देना कितना है 4,000 रुपये का है अनएक्सपायर्ड सैलरीज। ठीक है, 5वें नंबर पर जो बारी आई वो आई किसकी? कमीशन रिसीव। कमीशन अनएक्रूड ₹10,000। मुझे सिखाना ही अनएक्रूड क्या है। ठीक है, और 6 नंबर पर डिस्काउंट एक्रूड। आज तो मैंने ये सीधा सीधा लिखा है, कल इसे भी घुमा के दिखाऊंगा। ठीक है, कि अनएक्रूड कैसे है, एक्रूड कैसे है। आज तो डायरेक्ट बता दिया। ये दे रखी है 5,000 से, डिस्काउंट एक्रूड 5,000। फुल क्वेश्चन जिसे कहते हैं, हमने इसको तैयार कर लिया और इसमें हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए कि कौन कौन से इसके अंदर पॉइंट आएंगे। तुम लोगों का पहला काम क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना होता है, उसके बाद सिंपल फॉर्मेट बनाना, जैसे आपने सीखा है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर तो वही 3 लाइन होंगी ऐसे, इसे आपको जोड़ देना है, ऐसे जाएगी, फिर आपको यहाँ लिखना है और यहाँ पे आएगी बैलेंस शीट। 10-12 लाइन छोड़ देना, यहाँ पे लाइन खींच देना, ये पीनल में चली जाएगी और बाकी बची हुई बैलेंस शीट में चली जाएगी। ठीक है, लिख रही चीजें यहाँ पे इंग्लिश में।
लिखेंगे ये ना इंक ठीक है। पहले उतार लो क्वेश्चन फटाफट से, इसमें जरा मजा आने वाला है। उतार लिया बेटा। पहली एडजस्टमेंट इसकी यदि आप देखो तो क्वेश्चन में सबसे पहला काम जो आपका है वो है एडजस्टमेंट को सॉल्व करना। आप पूरे क्वेश्चन में हमेशा सबसे पहला फोकस एडजस्टमेंट पे करेंगे, और क्वेश्चन को यदि मैं बोलूं कि आपको एडजस्टमेंट से सॉल्व करना है तो वो गलत नहीं है। जब हम लोगों को क्वेश्चन समझ आने लगते हैं तो हमारा एक इंटरेस्ट बिल्ड होने लगता है, ऐसा ही है ना, अच्छा लगने लगा, चीज समझ आने लग गई। हम लोगों के साथ अधिकतर जो मैंने बच्चों के साथ देखी वो कमियां हैं क्या, एक दिन आता है आप इतना पढ़ते हो, इतना देखो कितना सारा पढ़ लिया, एक दिन में हमने इतना सारा पढ़ा, उसके बाद क्या होता है मालूम, लाइन बिल्कुल ऐसे हो जाती है, यानी कि 4 से 5 दिन निकल गए, पढ़ना क्या कर दिया, बंद कर दिया। फिर एग्जाम आए, फिर हमने पढ़ना शुरू कर दिया, बोर्ड छोटा ग्राफ ट्यूब तक पहुंच जाए, ऐसा भी होता है। फिर क्या आया, फिर ठंडे पड़ गए। इसमें एक दिन में आप बहुत ज़्यादा जोर अपने माइंड पे डालते हो, ठीक है। दूसरा तरीका पता है क्या है, कि आप रोज का चाहे 1 घंटा सेट करो, लेकिन आपका ग्राफ बिल्कुल ऐसा हो। सीधी लाइन का मतलब जानते हो क्या होता है, सुनिए। सीधी लाइन देखा है जब आपने वो देखी होगी, डॉक्टर पेशेंट होता है, सीधा होता है, तो यदि लाइन सीधी आ गई तो डेथ हो गई, तो इसका मतलब है आपकी टेंशन की डेथ हो जाएगी। यदि आप रोज 1 घंटा पढ़ोगे ना तो कोई टेंशन नहीं होने वाली, केवल 1 घंटा बता रहा हूँ। उससे ये है कि पास होने की टेंशन तो खत्म, क्योंकि कंटिन्यूटी काम में ना बहुत ज़्यादा होती है। लगातार काम को करो, चाहे थोड़ा करो पर रोज करो, तो वो तुम्हें हमेशा सफल देगा। इसीलिए पुरानी कहावतें बनी हुई हैं, बूंद बूंद से क्या भरता है, सागर भर जाता है, यानी घड़ा भर जाता है, घड़े से फिर सागर भरता है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पर। ये लाइन इसमारे जरूरी थी कि अब तुम्हें सब समझ आ रहा है, बहुत मजे आ रहे होंगे। इसके बाद का स्टेप तुम्हें थोड़ी पता है क्या करना है, बुक खोलनी है, उसमें पैसा खर्च किया है पापा ने, बुक को खोलकर उसमें जो पॉइंट है ना जो मैंने ये पढ़ाए हैं उसे रीड मारना, तुम्हें सारे पॉइंट वही दिखेंगे जो यहाँ लिखे हैं। बस ये है कि एज अ टीचर, पर टीचर होता है तो मज़ा तो आता ही है, टीचर से पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारी किताबें जिस दिन तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बन गई ना तो तुम्हारी किताब भी तुम्हारी टीचर बन जाएगी, ठीक है। और बाद में बात करेंगे, 2-4 स्टोरियाँ याद आ रही हैं लेकिन करेंगे बाद में, पहले टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कहाँ से शुरू करना है आप लोगों को, एडजस्टमेंट से करना है, बिल्कुल सही। ये सब चीज़ें तो मैं जानबूझ के बोल रहा था जिससे तुम भूल जाओ, पर याद है, गुड। आते हैं क्लोजिंग स्टॉक पर। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 50,000। MV मतलब मार्केट वैल्यू, और बुक वैल्यू कितनी है, दोनों में जो भी कम हो, तो आपको जो दोनों में कम है वो वैल्यू लेनी है, और कम वैल्यू कितनी है भाई, वो है 30,000। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय, यहाँ लिखते हैं ना क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आ गया आपका 30,000 से, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ भी लिखेंगे, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिख दो 30,000, ठीक है भाई। एक एडजस्टमेंट तुम्हारी कंप्लीट हो गई। दूसरी एडजस्टमेंट यहाँ पे क्या बोला भाई, कि तेरे को निकालना है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। डेप, मशीन के ऊपर डेप का मतलब ये है कि मशीन की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, कम, घट गई, घट गई। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कमी होना, रिड्यूसिंग होना, ठीक है। कितने से कम हो रही है, 10% से। तो आप यहाँ लिखोगे मशीन आपकी कितने की है, आप बोलोगे मशीन है मेरी 6 लाख की। जिस एडजस्टमेंट को आप करोगे जिससे रिलेटेड होगा वहां पे आप स्टार बना देना क्वेश्चन पेपर में, वरना परेशान हो जाओगे, क्योंकि ये एंट्री मैंने हाथ के हाथ यहाँ पोस्ट कर दी है,
यानी इसका काम खत्म है। मशीन कितने की आ गई? 6 लाख की। माइनस कर दो इस पे डेप्रिसिएशन, 10% कितना आ गया? 60,000। 6 लाख में से 60,000 चले गए, कितने बचे भाई? वेरी गुड। तो यहाँ पे आ गया 5,40,000। डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है? यहाँ पे जाता है। वेरी गुड। टू डेप्रिसिएशन, जब बहुत सारे डेप्रिसिएशन होंगे तो आपको ऐसे लिखना है, टू डेप, नीचे लिखना है मशीन। फर्नीचर यदि होगा तो ऐसे फर्नीचर। अब इसका आया जैसे 60,000, यहाँ पर 0 जोड़ के लिखना होगा। और आपने नोटिस किया होगा मैंने देखो नीचे वाली लाइन पे लिखा है, आपको ऐसे लिख के आना, ठीक है। सेकेंड एडजस्टमेंट हो गई। थर्ड पे आ जाओ। क्या बोला वो? वेज इज ड्यू टू बी पेड, मतलब देना बाकी है। सिंपल सेंस ये है कि ये आउटस्टैंडिंग है, मुझे वो पैसा देना है। ठीक, किसका देना है? वेज का। मालूम होना चाहिए वेज कहाँ जाती है? बिल्कुल सही, ये जाएगी ट्रेडिंग की डेबिट साइड। यहाँ पे आप लिखेंगे टू वेज, लिख लीजिए। वेज कितनी है? 50,000। और एक बात मैंने बताई, जब एडजस्टमेंट हो रही है स्टार बना दो, टेंशन खत्म। क्यों? कि अब दोबारा नहीं लिखना। कितने से है भाई? 5,000 से। प्लस कर दो, यहाँ लिखो आउटस्टैंडिंग, जोड़ के आ गया 55,000 रुपये। ठीक है। और आउटस्टैंडिंग जो ये 5,000 आया है, ये आपको लायबिलिटी में लिखना है। आउटस्टैंडिंग वेज के नाम से कितने रुपए? 5,000। क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अनएक्सपायर्ड सैलरी। अनएक्सपायर्ड का मतलब प्रीपेड होता है, वो आपको याद होना जरूरी है। प्रीपेड मतलब पहले ही पैसा दे दिया है। किस चीज पे दिया है? सैलरीज पर। बताओ सैलरी कहाँ जाती है? नहीं, यस, आप यहाँ लिखेंगे सैलरीज, और सैलरीज जो है वो 5,000 की है। माइनस कर दो इसमें से प्रीपेड। कितने की प्रीपेड है? 4,000। यहाँ पे लिखो 4,000। 5 में से 4 के कितना आ गया? 1,000। प्रीपेड पहले ही पैसा दे दिया है, वो हमारी क्या होगी? बिल्कुल सही। तो जो ये प्रीपेड आई तो कितने से आई भाई? 4,000 रुपये से आ गई। क्लियर? एक एडजस्टमेंट और कंप्लीट हुई। अब बारी आती है अनएक्रूड की और एक्रूड की, जो मुझे सिखाना है। देखो, रट लो इस लाइन को। ए से एक्रूड, ए से एसेट्स, यानी जो एक्रूड है वो मेरी एसेट्स होती है, और अनएक्रूड का मतलब होता है लायबिलिटीज। इसका मतलब आप ऐसे समझेंगे कि आप एक सीए बन गए। क्या बन गए भाई? सीए, चार्टेड अकाउंटेंट हो। आपके पास आपका दोस्त आया, काम करवा लिया, फाइल बना दिया आपने उसकी, और उससे कहा कि इसकी जो फी है वो बैठेगी 10,000 रुपये। जो फाइल बनाने की फीस हुई वो कितनी हुई? 10,000 रुपये। उसने कहा मैं आपको पैसे दे जाऊंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपके पैसे दे जाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, फ्रेंड है, दे दिए। करना पड़ता है, प्रोफेशन जब होता है तो प्रोफेशन में ऐसा करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, हो जाएंगे। तो ये 10,000 रुपये हमारे क्या है? उसके ऊपर हमें लेने बाकी हैं। यहाँ पे क्या है? देना बाकी नहीं है, आउटस्टैंडिंग नहीं है, यहाँ पे लेना बाकी है, यानी उससे हम वो पैसा लेंगे। तो इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, एक्रूड। अर्न कर लिया। एक्रूड का मतलब क्या? अर्न बट नॉट रिसीव टिल द ड्यू डेट। आज तारीख तक मुझे नहीं मिला, तो ये है एक्रूड मीन्स अर्न बट नॉट रिसीव, यानी ये हमारी इनकम है, हमें बाद में मिलेगी। ठीक है, तो किसके ऊपर एक्रूड है? कमीशन के ऊपर नहीं, डिस्काउंट के ऊपर है एक्रूड। तो ठीक है, यहाँ पे आ गया डिस्काउंट रिसीव। कहाँ जाएगी डिस्काउंट रिसीव? यहाँ पर जाती है। और ये डिस्काउंट रिसीव जो है मेरी, वो है भाई 30,000 की। और मैं इस पे बोलूंगा क्या? मैं बोलूंगा इस पे एक्रूड, कि भाई पैसे मिलने बाकी हैं। ठीक है, तो कितने का एक्रूड हुआ? 5,000। 30 में 5 जोड़े कितने हो गए? 35,000। और एक्रूड हमारी यहां पे चली जाएगी। एक्रूड एसेट्स अमाउंट 35,000। क्लियर हो गई? तो एक्रूड एसेट्स हमारी पहुंच गई 35,000 रुपए। नहीं, एक्रूड आप लिख दो डिस्काउंट, एक्रूड ऑन डिस्काउंट रिसीव, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है,
एक्रूड ऑन डिस्काउंट रिसीव। पर अच्छा लगा होगा, ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब वही बात आती है अनएक्रूड क्या है। एक तुमने वो भी पढ़ा होगा कैशबैक आएगा, कैशबैक। कभी कभी हम प्रोडक्ट खरीद लाते हैं, वो कहता है कैशबैक 1 महीने में आ जाएगा, वो एक तरीके से एक्रूड ही है आपका कि आएगा, अभी पता नहीं कितना आएगा बट आ जाएगा, डेट इज एक्रूड। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, कमीशन रिसीव्ड, यहाँ पे क्या बोला है अनएक्रूड। फिर से वही, आप सीए बन गए हो, सामने वाले का आपने काम किया, उसके मान लो 7,000 रुपये बनते हैं। कितने बनते हैं आपको लेने? 7,000। वो आपको 10,000 देके जा रहा है कि चल कोई नहीं, तू 10 रख ले, आगे एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ तुम्हें बिना काम करे पैसे मिले कितने फालतू? 3,000। वही अमाउंट ही है अनएक्रूड, बिना काम करे मेरे पास पैसा आ गया है, और वो जो पैसा आया है वो कितना आया है? 10,000। तो भाई जो ये 10,000 रुपये फालतू आया है ना, ये हम रख नहीं सकते, ये हमारी लायबिलिटी है। क्या है हमारी लायबिलिटी? तो तुम इसे यहाँ लिखोगे अनएक्रूड, किस चीज के ऊपर? कमीशन। अनएक्रूड कमीशन कितने रुपए का? 10,000। तो जो अनएक्रूड कमीशन है तुम्हारा कितने का है? 10,000। और कमीशन वहां पे पहुंचाओ बाय कमीशन, जो था 40,000 का, माइनस कर दो कितना? 10,000। तो माइनस करके कितना आ गया भाई? 30,000। तो वहां लिखेंगे 30,000 और यहां अनएक्रूड के नाम से लिखेंगे 10,000। सिंपल क्लियर कट क्वेश्चन तैयार हो गया, और सारी एडजस्टमेंट हमने इसको अच्छे से समझ ली। तो आज तुम्हारी मैंने कितनी एडजस्टमेंट कवर कर दी? 6। पूरी 6। ठीक है, एक एडजस्टमेंट और करते हैं, वो होगी लास्ट एडजस्टमेंट 7। फिर 7 कराऊंगा परसों, क्योंकि 1-2 दिन में लगाऊंगा क्वेश्चन में टाइम। अब आप लोग सीखने वाले हैं एक सबसे अच्छी एडजस्टमेंट जो हमें लगती है। चलो इसके केवल पॉइंट डिस्कस करते हैं आज, और कोशिश करूंगा ये आपको समझ आए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई भी बिजनेस हो बिना उधारी के नहीं चल सकता, चाहे उधार देना हो या उधार लेना हो। आप लोगों ने अपने बिजनेस को ज़्यादा चलाने के लिए पैसा बांट दिया उधार, और डेटर उधार कर दिए 60,000 रुपये के, यानी कि आज की डेट में 60,000 रुपये तुम्हें मार्केट से उठाने हैं, क्योंकि तुमने क्या कर दिया? उधार दे रखा है। वो लोग तुम्हें देंगे पैसा। आपके पिछले साल भी पैसा डूबा था, इसे बोलते हैं बैड डेब्ट्स। पिछले साल पैसा डूब गया, 4,000 रुपये आपके पिछले साल डूबे हुए पैसे के हैं। बिजनेसमैन बहुत चालू होता है, वो ये सोचता है कि कुछ ना कुछ रिजर्व उठा के रखो, यदि हमारे पैसे ऐसे डूबने लग गए तो बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास से एक तरीके से वर्किंग कैपिटल कम हो रही है। बिजनेस में हम लोगों ने पढ़ाया वर्किंग कैपिटल होती क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जो हमारे हाथ में है। तो ये पैसा जो होता है ये हमारे हाथ में कैश होना चाहिए, यदि नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। इस मारे उसने क्या करा? बैड डेब्ट्स रिजर्व बना के रखा। इस रिजर्व का मतलब ये कि यदि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ तो यहां से हम पैसे को कवर कर लेंगे। हाँ, वो भी हमारे पास मान लो था 4,000 रुपये का। क्लियर? एडजस्टमेंट साहब बोल रहा है न्यू बैड डेब्ट्स, नए बैड डेब्ट्स हुए 5,000 रुपये के, नए बैड डेब्ट्स हो गए और पैसा हमारा डूब गया। और उसने बोला एडिशनल 2% डिस्काउंट ऑन डेटर भी बनाओ, यानी 2% डिस्काउंट ऑन डेटर्स और होना चाहिए, जो मेंटेन करना है हम लोगों को। क्वेश्चन थोड़ा समझ आया होगा। कुछ लोग प्रलोभन देते हैं, बिजनेसमैन क्या करता है? प्रलोभन देता है। क्या प्रलोभन दिया? सामने वाले से कहा तू मुझे पैसे देके जाएगा? हाँ देके जाऊंगा। तो उसने बोला 2% डिस्काउंट ऑन डेटर दूंगा मैं तुझे, यानी कि इसका मतलब क्लियर है, 2% डिस्काउंट ऑन डेटर। तुम मेरे पास आए पैसा देने, मैंने तुम माल लेने आए, मैंने तुम्हें माल दे दिया, तुम लेके चले गए, खुश हो, उधार दिया है ना तो खुशी रहोगे। अब मैं तुम्हारे पास गया कि भाई मेरे पैसे दे दो, वो कह रहा है सर अभी पैसे नहीं है। मैंने कहा जी आज मुझे कुछ पैसा दोगे ना?
तो मैं 2% डिस्काउंट दे दूंगा। कितने परसेंट? 2%। कि जो भी तेरे मान लो 10,000 रुपये है ना, तो 200 रुपये कम दियो, 9,800 में डील कर दे, पर आज दे दे पैसे। तो वो होती है एडिशनल 2% डिस्काउंट ऑन डेटर। इससे भी पहले एक चीज और बनती है, जैसे कि 10% प्रोविजन मेड। 10% प्रोविजन हमने मेड किया, किस बात का? बैड डेट्स रिजर्व के नाम से। प्रोविजन मेड मतलब? प्रोविजन मेड 10% हम ये मान के चल रहे हैं इस बार भी ऐसे लोग होंगे पैसे देंगे नहीं, मतलब फ्यूचर का सोच के चल, फ्यूचर का सोच चल रहे हैं अभी से ही। तो फ्यूचर का हिसाब हम अभी लगा के चलेंगे क्योंकि प्रॉफिट हमारे पास अभी का है, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 वैल्यू का क्वेश्चन आता है पेपर में और 100% आता है क्वेश्चन लिखा हुआ। यहाँ पर थोड़ा बहुत नाम चेंज हो जाएगा घुमा फिरा के, जैसे वो बोलेगा न्यू बैड डेट्स की जगह एडिशनल बैड डेट्स, हाँ फर्दर बैड डेट्स, बिल्कुल सही पहुँच रहे हो, वो नहीं दिया पैसा, ठीक है। करेंगे ट्रीटमेंट कैसा? सीधे जाएंगे P&L अकाउंट में और यहाँ जाएंगे सीधे बैलेंस शीट की एसेट साइड में। कौन सी साइड भाई? एसेट्स। और जैसा जैसा यहाँ लिखा है वैसे वैसे मैं आपको बताता चला जाऊंगा, वही चीज आप एक बार दिमाग में भर लेना। क्या बोलेंगे यहाँ पर? पहला अमाउंट है यहाँ पर डेटर्स, पहली चीज पुरानी पोस्टिंग। इस केस में उल्टा, मैंने क्या बोला था पहले एडजस्टमेंट, लेकिन इस केस में पहले ये लिखना है। डेटर कितने का है? कहाँ जाता है? यहाँ लिखो डेटर्स, मैंने लिख दिया 60,000। क्या बोला? बैड डेट्स, तो यहां लिख दो 2 बैड डेट्स। कितने का बैड डेट्स है भाई? 4,000 का बैड डेट्स है, देखिए ना। तो बैड डेट्स हो गया 4,000। फिर बोला बैड डेट्स रिजर्व, बैड डेट्स रिजर्व। तो रिजर्व जो है ना, ये क्रेडिट साइड लिखा है ना, तो या तो ये लायबिलिटी में जाना चाहिए या फिर क्रेडिट साइड में जाना चाहिए। तो ये हमारी एक तरीके से अब के लिए इनकम है। क्या है? इनकम। जो पिछले साल हमने रिजर्व उठा के रखा, यूज नहीं हुआ, वो हम यहाँ यूज कर रहे हैं। मतलब ये जो पिछले साल बैड डेट से पैसा रिकवर हुआ था वो है? एक्चुअली में ये वो पैसा नहीं होता, ये वो पैसा है जो हमने उम्मीद किया कि वो लोग नहीं देंगे। 4,000 रुपये। हाँ, जैसे यहाँ पे बोला 10% प्रोविजन मेड करो, हम यहाँ पे मेड करते चल रहे हैं, लेकिन हुआ नेक्स्ट ईयर में जब पहुंचे उन्होंने दे दिया होगा, तो वो पैसा बच गया। हम अपने प्रॉफिट को कम करते चलते हैं कि हमारे डेटर यदि कल को पैसा नहीं देंगे तो वो पैसा हम यहां से उठा के ले लेंगे। कहाँ से? प्रोविजन से, जो हमने रिजर्व बना के रखा है। तो मतलब ये रिजर्व आया कहाँ से सर, ये नहीं समझा। ठीक है, आपका कुछ प्रॉफिट है, ठीक है, आपने प्रॉफिट कमाया 1,00,000 रुपए, ठीक है। अब बड़े खुश थे, मैं बड़ा मजेदार है, लेकिन तुम्हारे सीए ने बोला भाई तुम खुश तो बहुत हो रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारे डेटर कितने के? कह रहा कितने के हैं? कह रहे 50,000 के डेटर है। पिछले साल की बात कर रहे हैं, इसकी नहीं। क्या बोला वो? भाई तेरे 50,000 के तो डेटर ही हैं। कह रहा हाँ यार है तो सही, एक्चुअली में 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट है, 50,000 के डेटर है। वो एनालाइज करेगा कि क्रेडिटर कितने के हैं। फिर सपोज उसके क्रेडिटर जो थे वो 20,000 के हैं, उसका दिमाग चकराएगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, यहाँ तो यार 20,000 के क्रेडिटर है, क्रेडिटर को तो पैसा देना है, चल वो मैं इसमें से दे दूंगा, बचे तो 80,000, और ये तो एक तरीके से बहुत बड़ी अमाउंट हो गई। तो वो कहेगा कि भाई ये तो सोच, हाँ भाई वो ये कहेगा ये तो सोच कि इस 50,000 का भी तो कुछ करना है। मान ले इसका 10% आदमी ने पैसा नहीं दिया, इसका 10%, हाँ इसका 10% आदमी ने पैसा नहीं दिया, तो क्या करेगा तू? सोच सकता है ना, वो बात तो सही है उसकी। तो उनने की हाँ यार ये तो बात सही है, तो एक काम कर, प्रॉफिट में से कुछ पैसा उठा के रख दे, इस नाम का उठा के रख दे, इसे 1,00,000 का प्रॉफिट मत मान, इसे क्या कर दे, प्रॉफिट को कम कर दे, यानी कि इसमें से कुछ पैसा उठा के रख दे। मान लो 10% रख रहा है वो, कितने परसेंट? 10%। तो उसने कितना पैसा उठा के रख दिया? अब वो ये मान के चल रहा है कि मेरा प्रॉफिट 90,000 का है। ये लायबिलिटी थी नहीं, लेकिन उसने लायबिलिटी बना दी। अब वो बात अलग है कि वो पैसे दे दे तो बढ़िया बात है, हो सकता है ना भाई, बिजनेसमैन हमेशा यही सोचता है कि मेरे पैसे डूब गए, दे दे तो भाई अच्छी बात है, मिल रहे हैं। वही काम उसने यहाँ सोच के चल रहा है अब। और उसके पास जो उसने पिछले साल लगभग 10,000 रुपये बनाए थे, तो उसमें से 4,000 रुपये बच गए, यदि इस क्वेश्चन की तरह ट्रीट करूं।
कि उसने 10,000 बनाए, 4,000 उसके पास क्या हो गए, बच गए, यानी कि 6,000 उसका बैड डेट्स हुआ होगा। मतलब उसने सोचा कि 10,000 रुपए मुझे नहीं मिलेंगे, 50 नहीं मिलेंगे, हाँ ठीक है, पर उसमें से उसे 6,000 मिले, एक तरीके से मिल गए होंगे। 4,000 यदि मैं इस साल की बात करूँ तो 4,000 बैड डेट्स रिजर्व है, बात सही है ना, 4,000 मिलेगा, 6,000 रुपए के बैड डेट्स हो गए। 6,000 रुपये के बैड डेट्स हो गए। ठीक है, यदि ये बात बोले तो बिल्कुल सही है, यानी 4,000 रुपये हमारे पास बचे हुए हैं। क्वेश्चन समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यही रिजर्व का पंगा याद रखना कि हर बिजनेसमैन, अभी तो तुम 11th में हो गए थे ना, 12th में क्या आएगा सर, ये क्यों चीज आती है, 12th में रिजर्व का काम आता है कि प्रॉफिट में से सारा पैसा प्रॉफिट नहीं है, उस प्रॉफिट में से प्रेफरेंस शेयर को पैसा देना है, डिबेंचर का पैसा देना है, जो शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड देना है, फिर जो बचेगा हम ये देखेंगे नई चीज क्या खरीदनी है, उसके लिए रिजर्व फंड उठा के रखना है, जो हमारे वर्कमैन है, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए भी पैसा उठा के रखना है, कल को किसी का बोनस देना पड़े, कल को किसी के चोट लग जाए, बिजनेस में काम कर रहा है चोट लग जाए तो उसको कंपनसेशन देना है, और तो और सीक्रेट रिजर्व उठा के रखना है, वो किसी को पता ना हो, हमें पता हो कि बिजनेस डूब रहा हो तो ले या पैसा। तो इतना सारी कैलकुलेशन होती है पैसे की, जब भी तो अकाउंट्स लेके मजा आएगा, हम पैसों में खेलते हैं, होता कुछ नहीं है, करोड़ों रुपए का हिसाब लग जाएगा। बैलेंस शीट जब मिलती है, तुमने बनाई नहीं है, मतलब बड़ा मजा आता है, बैठे रहते हैं अमाउंट मिलाते हैं, ये पैसे वहाँ कम हो गए यार, तो वहाँ से निकालो यहाँ डालो, समझ में आई। वही काम तो यहाँ हो रहा है, देख क्या डेटर पोस्ट कर दिया। और जब ये समझना शुरू करते हैं ना तो कई बार एक बारी में समझ आने लगता है, एक बारी में। अभी तो दिक्कत हो रही है, धीरे धीरे इतने फैमिलियर हो जाओगे इन चीज़ों से, हाँ समझ आ गया सर वो पैसा वहाँ से जा रहा है। 12th में ये करना है तुम लोगों को, ठीक है। तो डेटर कितने की, 60, तुमने बोले आ गए 60, फिर तुम बोले बैड डेट्स, दे आ गए बैड डेट्स, फिर तुम क्या बोले बैड डेट्स रिजर्व, रिजर्व तो लिख दिया रिजर्व, यहाँ जाएगा वो, ठीक है। तो बाय इनकम हमने बना दी ना इस पर, वैसे तो खर्चा था लेकिन इस साल इनकम बना दी, बात समझ आई। हाँ मिल गए, हो सकता है पिछले साल ये 10,000 हो जैसे बताया था, 6,000 घटा हो गया, 4,000 बच गए तो यूज कर लिए। अच्छा न्यू बैड डेट्स कितने के, यानी फर्दर बैड डेट्स, यानी फर्दर बैड डेट्स कितने के हुए 5,000, तो आप यहाँ लिखो बैड डेट्स, देखो आ गया वही साल, 5,000 रुपये डूब गए इस साल में, 5,000 रुपये डूब गए, तो कितने बचे 55,000 रुपये के डेटर तो अभी हैं। बताता हूँ डेटर में से बैड डेट्स हमारे माइनस किए कि एडजस्टमेंट 2 जगह जाती हैं, तो यानी ये एडजस्टमेंट कितनी जगह जाएंगी, 2 जगह जाएंगी, और डेटर में से हमारे माइनस किए कि अब यार ये पैसा तो मिलने वाला है नहीं, तो डेटर से रिकवर करना है, डेटर में से ये मिलेगा ही नहीं। अब सामने वाले से पूछा भाई हमारे डेटर कितने के हैं, तुम बिजनेसमैन हो, तुम पूछोगे सीए से, भाई वो अकाउंटेंट से पूछो कितने का डेटर है, 60,000, कितने पैसे नहीं मिलेंगे इनमें से ये बताइए जरा। उन्होंने कहा सर 5,000 तो भूल जाओ मिलेंगे, तो तुम कहोगे ना मेरे अब डेटर कितने बचे, वो वाला तो बचे हुए कितने हैं 55,000, ठीक है। और वही 5,000 रुपये तुमने सीधे घाटे में डाल दिए। ये देख पुराने बैड डेट्स कितने हैं, नए बैड डेट्स कितने आए, 9,000 रुपये तुम्हारे पूर्ण रूप से घाटा है, जो बिजनेस में तुम कैरी करते आ रहे हो, 4 पुराने नए 5 टोटल, समझ आ गया। फिर तुमने क्या बोला 10% प्रोविजन बनाते हैं सर, यानी तुम्हारा अकाउंटेंट कह रहा है सर 10% और मान के चलो, अब क्यों देख लो यहाँ तो 9,000 हो ही गए, ठीक है भाई हो गए होंगे, तो इस बचे हुए का 10% फिर उसने निकाल दिया कि जैसे ये नालायक थे आगे और भी हो सकते हैं, तो 5500 रुपये आपके फिर हट गए, और इस साल तुमने फिर अपना घाटा कर दिया टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितने के प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, 5500, 9 में 55 जोड़े तो ये आपके आ गए 14,500, कुल घाटा कितना है 5500, यहां माइनस किए कितने आ गए 49,500। लॉजिक समझ आया होगा बिल्कुल। अब मैं जाऊंगा आखिरी पॉइंट पर, ठीक है, और आखिरी पॉइंट क्या कहता है देखिए, मैंने तुम्हारा जो घाटा करा दिया, अब कितना करा दिया भाई 14,500, ठीक। अब देखो इधर कितना पैसा तुम्हारे पास पहले का फायदे का पड़ा है, चाहे तो उसे यहां लिख दो या फिर यहां से मिटो दो, और उसको 4,000 को यहां माइनस करके अपने घाटे को कम कर दो,
दोनों ट्रीटमेंट कर सकते हो क्योंकि आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन अपने दिमाग के लिए तुम्हें याद होना चाहिए कि सर ये बेड रिजर्व था, 4000 रुपये हमारे पास पड़े थे, रिजर्व है, इनकम हमने बना दी थी, ठीक है सही है बात, बिल्कुल गलत नहीं है। क्या हम इसे यहाँ हटा सकते हैं? हम अपने लॉस को कम करना चाहते हैं तो लॉस को कम तो कर सकते हो ना। तुम्हारा घाटा 14,500 का है, 4 तुम्हारे पे पड़े हुए थे, फालतू का पैसा था, वो कम करो, माइनस कर दिया। तो अब तुम्हारा घाटा करंट के बिजनेस में 10,500 का है। बात समझ आ गई? उसके बाद भी बिजनेसमैन कहता है क्या भाई 49,500 मेरे पास आ जाएंगे? सीए से पूछ रहा है वो कि भाई ये पूरे मिल जाएंगे? कह रहा है सर अभी भी दिक्कत है, कुछ लोगों को प्रलोभन दो। हाँ, कि कुछ को हम क्या करते हैं बेटा, आपके घर से कुछ लोगों को हम क्या करते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं। तो 2% लोगों को हमने डिस्काउंट दे दिया। कितने परसेंट? 2%, यानी 49,500 का 2% कितना आ गया? 990। 990 आ गया ना? 810 रुपये कम कर दिया 1000 में बस बनियों वाला हिसाब। 990 डिस्काउंट आ गई और यहाँ लिख दो 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। 990 बाहर लिख दो और 990 रुपये यहाँ से भी माइनस कर दो और फाइनली आपका जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन जो था ये 7वीं एडजस्टमेंट है आपकी। 6 एडजस्टमेंट मुझे और बतानी पड़ेंगी, बस क्वेश्चन चैप्टर खत्म। मजा आ जाएगा आप लोगों को। अब कारण ये है कि आपको इसे दिमाग में भरनी है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट वाला पॉइंट ये तुमने अपने उससे अकाउंटेंट से पूछा भाई इतने पैसे मिल जाएंगे? तू 55-60 हज़ार रुपये से 49,500 तक तो ले आया। कह रहा सर मिल जाने चाहिए लेकिन जल्दी पैसा चाहिए। हाँ जल्दी चाहिए भाई, तो इनका 2% की डिस्काउंट दे दो। उनने की 2% डिस्काउंट, हमने की दे दे भाई, पैसा आना चाहिए बस। बात समझ आई? घोड़ा घाटा देख लिया जाता है लेकिन पैसा यदि कोई सामने नगद देके जाए ना बड़ी खुशी होती है। दे जा तो चल कोई बात नहीं, वो फंस रहा है, आ जाएगा, वो फंस रहा है, हाँ मेरा पैसा तो आएगा कम से कम। ये यहाँ से मैंने पैसा लिया, यहाँ तुरंत घाटे में डाल दिया। एडजस्टमेंट 2 जगह जाती हैं। ये पैसा कहाँ गया? घाटे में गया। तो कैलकुलेशन एंड में ये है कि आपको छोटे छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन निकाल के दूंगा, ठीक है? 7 एडजस्टमेंट तुम पक्की कर लो, इसके बाद जो तुम्हारे डाउट हो वो भी बता दूंगा, ठीक है? अब हमने सब निपटा दिया ये।